सब किछ आपे आप है। गुरु शब्द सुनाई आपे कुदरत साजियन। आपे कुदरत साजियन कर महल सराई। चंद सूरज दोए चानने पूरी बनत बनाई। आपे वेखै सुने आप गुर शब्द त्याई। वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। वाहो वाहो सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। धन सच्चा पातशाह धन धन गुरदेव गुरु ग्रंथ साहिब जियो महाराज। सोयना रूपा संजिए माल जाल जंजाल। सब जग में है दोही फेरिए बिन नावे सिर काल। पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल। पुता देख विगसिए नारी सेज पतार। चुआ चंदन लाइए कापड़ रूप शिंगार। केहू खेर लाइए छोड़ चले घर बार। केहू खेर लाइए छोड़ चले घर बार। तन तन सर्बे थाई शब्द रूप विच रमे होए। आकाशां पतालां लखां ब्रह्मंडां तिन्ना भवनां दे मालक। भगती भाओ बख्शण वाले सदा सदा बख्शन सच्चे खसम। रहमतां दे सागर धन धन गुरु करतार। मेहरबान जुगो जुग अटल चबर छतर तख्त दे मालक। उच्ची मत उच्ची सोच दरड़ाउण वाली मुक्ति जुगती ते भुगत दे मालक। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी को नमस्कार करके साहिब दे सच्चे दरबार विच सुभाईमान वड भागे सतसंगी जनों। गरीब नवाज दी लड़ीवार कथा दी विचार ते इतिहास दी विचार नाल जुड़िए हाजरियां प्रवान करते हुए आसीसां बख्शदे हुए जिन्हें भी आप माई भाई सुन रहे हो सारे रसना पवित्र करो ते आखो जी गज के वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोयना रूपा संजिए मालो जालो जंजालो। सच्चे पातशाह महाराज जी कहते ਹਨ
अपनी जिंदगी के अंदर इंसान सोना चांदी ते बहुत सारा धन इत्यादि इकट्ठा करता रहे ते ओदी जिंदगी का यह प्रयोजन होवे, ओदी जिंदगी का यह मकसद होवे भी मैं जिंदगी दे विच धन इकट्ठा करना, हर हीले वसीले तरह तरह के प्रपंच रच के। ते गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि जिहड़ा तरह तरह का जंजाल मनुख सहेड़ता है, सब जग में है दो ही फेरिए बिन नावे सिर कालो। सारे जग दे विच मनुख दो ही फेर दवे, अपने बड़े होने की दो ही फेर दवे। सारे जग दे विच ये गल प्रसिद्ध होवे भी फलां फलां बंदा बहुत वड्डा है, वड्डे रुतबे का मालक है, बहुत ज्यादा उहदे कोल धन माल इत्यादि कारोबार बहुत वड्डा है। फिर साहब जी कहते ने बिन नामे सिरकार, नाम तो बिना मौत का डर उहदे सिर तो नहीं उतर सकता। पिंड बड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हालो। जिस वक्त सच्चे पातशाह कहते जिंदगी की खेड खेड लेती है, भाव जिंदगी खत्म हो जाती, जीवन सत्ता मिट जाती है, जदों पिंड नूं छड्ड के जियो निकल तुरदा है। जियो का मतलब साहब की बाणी दे विच जिंद जिहड़ा हंस अंदर साडे वसदा है आत्मा, जदों वो इस मड़ोली नूं मिट्टी की मड़ोली नूं छड्ड के उडारी मारता है ते सतगुरु साहब जी कहते हैं फिर उस वक्त महाराज जी कहते हैं कि बिन नामे वैगुरु बद फैली क्या हालो। ते जिहड़ियां इंसान दे बद फैली का मतलब हुंदा विकारी जीवन, मंदे अमल, बुरे कर्म करने जिंदगी के अंदर। जिन्हें जिंदगी इस कदर जीवी हुंदी है उहदा बहुत बुरा हाल हुंदा है। फिर अगे आ गया पंजवां पदा, बाबा नानक गरीब नवाज सच्चे पातशाह कहते पुत्तां दे विगासी है नारी सेज पधारो। प्यो अपने पुत्तां नूं जवान होया अपने लाडलियां नूं वेख वेख के बड़ा खुश हुंदा है। जिस तरह मां प्यो नूं अपनी औलाद वेख वेख चाह चढ़ता है, ते महाराज कहते हैं इसे तरह जिवें अपनी घरवाली नूं सेजां दे उत्ते वेख के जिहड़ा पति वो खुश हुंदा है। कहते महाराज जी चोआ चंदन लाइए कापड़ रूप शिंगारो। चोआ मैंने अतर, अतर फुलेला लावे, चंदन लावे अपने शरीर के उपर, तरह तरह का वन सुवरने कपड़े पावे, हर एक तरह का रूप लावे, तरह तरह का श्रृंगार करे, ते खेऊ खेर लाइए छोड़ चले घर बार। जदों इंसान संसार तो जाता मिट्टी मिट्टी दे विच मिल जाती है। मिट्टी जो जिंदगी की झूठी खेड खेड रही सी, ये मिट्टी मिट्टी दे विच रल जाती है ते अपना सारा कुटुंब कबीला धन जायदाद परिवार घर सब कुछ छड्ड के मूर्ख खाली हाथ संसार तो तुर जाता है। साध संगत साहब की पावन बाणी के उपर विच इस गल उत्ते जोर दिता है। गल ये नहीं कि कोई राजा है या रंक है, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि धर्म किसने कितना कमाया है। साहब गरीब नवाज कलगीधर पिता जी का वचन है। महाराज जी कहते जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े शत्रधारी, शत्र ही की छाया कई कोस लो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश, बड़े बड़े भूपन के द्रव्य को दलत है। मान से वही को मान धाता राजा वर्गे, मान से वही दलीप के से शत्रधारी के दलीप वर्गे शत्रधारी राजे। महाराज कहते मान से वही दलीप के से शत्रधारी बड़ो अभिमान पुंज तंड को करत है। जिन्होंने बड़ा अपनिया बावां दे ताकत उत्ते बावां दे जोर उत्ते मान सी। दारा से कलीसर दुर्योधन से मान धारी भोग भोग भूम
अंत भूम में मिलत है। तारा वर्गे दुर्योधन वर्गे हंकारी राजे जिन्हां ने जमीन के उपर पदार्थां नूं भोगिया, तरह तरह की ऐश प्रस्ती कीती ते मानो ये मिट्टी ने मिट्टी नूं भोगिया ते जिहड़ी भूमि सी वो फिर अंत नूं भूमि दे विच रल गई। मिट्टी की मड़ोली मिट्टी के विच रल गई, खप गए, कोई नाम ही नहीं जानता। इस तरह महाराज की बाणी दे विच भी बचन आउंदा। महाराज साहब जी कहते गुरु ग्रंथ साहब के मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई। महाराज कहते हैं जिहड़े कैरों सानू हर गल दे नाल कहते सन साडी पातशाही साडा राज, इस तरह दीयां गल्लां करते सन, बड़ा उन्हां नूं हंकार सी। मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से भाई। सच्चे पातशाह जी कहते हैं 12 जोजन छत्र चले था देही गिरज ना खाई। जिन्हां दा साध संगत 12 जोजना दे विच चलदा सी संघासन, मतलब जिहड़ा फौज दा रकबा है वो 12 जोजना दे अंदर, जोजन दे विच हुंदा 4 कोह 5 मीलां हुंदियां। 12 जोजना दे बन गए साध संगत 48 कोह खेत्रफल। ते जे माई कढने ते मीलां बन गईयां 12 5 60 मीलां। महाराज कहते एडे वड्डे छतर दे एडे वड्डे लाओ लश्कर दे मालक 12 जोजन छतर चले था देही गिरज न खाई। सर्व सोएब की लंका होती रावण से अधिकाई। कहा भयो दर बाते हाथी खिन में पई पराई। रावण की लंका भी पराई हो गई, जिहड़ी सोने की बनाई हुई सी लंका। वड्डे वड्डे राजियां महाराजियां का जिक्र साहब की बाणी विच आया। पर साध संगत जी ये नहीं भुलना। नाल ही भाई साहब गुरमत दे मारतंड ब्रह्म ज्ञान की मूर्त का भी एक वचन आउंदा है। भाई गुरदास साहब जी कहते भगत वड्डा राजा जनक है, गुरमुख माया विच उदासी। बड़ा वड्डा राजा, छोटा राजा नहीं सी राजा जनक। ते जे राजा वड्डा है ते माया दे विच भी नहीं लिपत, भगत भी बड़ा वड्डा है, क्योंकि वो माया दे विच रहिंदियां गुरमुख है, माया दे विच रहिंदियां उदास चित्त है, ओदा चित्त वाहिगुरू दे नाल परोता होया है। इत्थे साध संगत दे गल करके सिੱਟੇ उत्ते आपां इउं पुछदे हां कि गल रंग दी जां राजे दी नहीं है। सवाल ये नहीं, सवाल यह है कि किसने कितना धर्म कमाया, नाल केवल परमेश्वर दा नाम जाना है, बाकी कोई संसार दे विचों नहीं तुरना। अज महाराज साहब जी शब्द दे अंदर इन्हां 2 पदियां दे विच आपां नूं इउं समझा रहे ने। ये संदेश महाराज ने दिता है। साहिबां दा गरीब नवाज दा बचन हिरदियां दे विच वसे। सच्चे पातशाह महाराज गुरु नानक महाराज जी साध संगत चलदियां चलदियां एक इलाके दे विच पहुंचे। महाराज साहब जी साध संगत जिस इलाके दे विच पहुंचे हन, वो इलाका एक जिमीदार दा है जिहदा नाम है भूमिया। उंज उहनूं साध संगत इतिहास विच भूमिया चोर लिखिया, जिमीदार सी। और ये जिहड़ा भूमिया चोर है वो साध संगत 9 गंगे इलाके का मालक है। इस इलाके दे अंदर ये मार धाड़ करता है, राहगीरां दा राह मारता है। इस तरह नाल ये जदों लुट दा माल अपने घर दे विच लैके आउंदा है ते ये धाड़वी है, डाकू है, लुटेरा है। इन्हें साध संगत अपने महल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी हवेली दे विच लंगर लाया होया है, जिहदे विच लंगर लाउण करके इहनूं हंकार है भी मैं जिहड़ी जो भी कुछ लैके आउणा लुटदा माल इहनूं मैं सफल कर लैंदा ते मैं गरीबां दा भला कर रिहा। बाबा नानक महाराज साहब सच्चे पातशाह जी इहदे कोल गए। गरीब नवाज धन गुरु नानक महाराज साहब जी ने जाके साध संगत जदों इस इहदे घर दे अंदर जिहड़ा इलाका नौगौंग दा इलाका है, इत्थे महाराज ने चरण पाए ते सच्चे पातशाह महाराज नूं ये अपने घर विच अपने साध संगत जो बनाया होया इहदा महल है उहदे विच लैके गया। सच्चे पातशाह महाराज दे नाल इहदी गुफ्तगू होई है। महाराज सतगुरु जी ने आख्या तू ये किस तरह दीयां मोह ठगणियां वालियां गल्लां करदा है,
तेरा कर्म जिहड़ा बहुत माड़ा है ते तू विखावे दी जिंदगी जीउण वाला है। साध संगत महाराज दे घर विच इह पखंड नहीं चलदा। गरीब निवास सच्चे पातशाह दे घर सचो ही सच निबड़े दी गल है। जात संगत बाहरों इंसान बड़ा सोहना बन विखावे पर अंदरों काला होवे, वो महाराज दे घर प्रवान नहीं। जदों नितनेम दी बाणी करिए ते आनंद साहब दी बाणी विच आपां वचन पढ़दे आ ना, महाराज सच्चे पातशाह गुरु अमरदास साहब जी कहंदे हन, जीओ मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जीओ तां मैले, तिनी जन्म जुए हारिया। ए तिश्ना वड्डा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। वेदा महनाम उत्तम सो सुने नाही, फिर जो बेता लिया। कहे नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। सच्चे पातशाह महाराज ने आख्या, विखावे दी जिंदगी जीउण वाला तू भूमिया। महाराज गरीब नवाज दे अगे तरह तरह के पकवान साध संगत रख के थाल दे विच परोसे। महाराज जी छको। सच्चे पातशाह जी कहते भूमिया ये दस भी तू काम की करता है। महाराज नूं ते सब पता है, पर साध संगत जी ये गरीब नवाज का ढंग है जो अंतरजामी है ना, गुरु दाता बाबा नानक साहब हो जां गुरु ग्रंथ साहब, वो पुछदे ने भी तू की काम करता है। किते इदां दा काम ते नहीं करता कि बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुत दाड़ा पे आन लुटावै। मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंतन मेरा तेरे जी पै लीजै। अंत नूं हिसाब किताब तेरे कोलों लिया जाना है। जेड़े धिया पुत्रा लई, जिस परिवार कुटुंब कबीले लई ठगियां मारदा, उन्हां कोलों हिसाब नहीं लैना। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज नूं इहने सच्चो सच दस दिता। दिल वाला निकलिया। इन्हें आख्या, महाराज जी मैं चोर हाँ, मैं डाकू हाँ। गरीब नवाज मैं ते धाड़वी हाँ। सच्चे पातशाह नूं आखण लगा, महाराज जी ये ते साडा पुश्त दा पुश्त काम है। महाराज कहते तेरा प्रशादा नहीं असीं छकना। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज नूं तरले लै अरदास कीती, महाराज जी कृपा करके प्रमाण कर लो। महाराज जी कहते चोरी छड्डनी पैनी है। वो कहता, महाराज जी चोरी छड्डण दा वादा नहीं मैं करदा, क्योंकि छुट नहीं सकनी, मेरे हड्डां दे विच रची हुई है चोरी। सच्चे पातशाह कहते चंगा भूमिया, फिर जे तू चोरी करनी है ते पहली गल चोरी छड्ड, नहीं ते फिर साडे 3 वचन तैनूं मनने पैणगे। वो कहता, महाराज जी हुक्म करो। इतिहास विच लिखिया साध संगत बाबा नानक गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ने इहनूं 3 वचन आखे। जिहड़े 3 वचन आखे ने महाराज ने आख्या, सत भाखणे प्रथमों जानो। पहली गल भी सच बोलना है। पहली गल प्रथम का मतलब होता पहला, सब तो पहला ये पल्ले बन ला गंढ चंगी तरह नाल भूमिया, भी सच ही बोलना, झूठ नहीं बोलना। महाराज साहब ने वचन आख्या कि ये जिहड़ी गल है कि सब तो पहला सत वचन कहना है कि सच ही बोलना है। फिर महाराज साहब ने आख्या, दुतीए रंक मारना ठानो। दूजा रंक का मतलब होता गरीब, गरीब मारनी जिंदगी के अंदर करनी। फिर महाराज ने तीजा इन्हों वचन आख्या, साहब जी कहते तृतीय नमक खाओ जे केरा। महाराज ने आख्या जिहदे घर दा लूण खा लेना ना भूमिया, तीजा वचन पल्ले आ बन ला। साहब ने आख्या, बुरा न चितवो तेह कर बेरा। ओदा बुरा नहीं चितवना, बुरा करना ते दूर दी गल है। जिहदे घर दा नमक खादा ओदा बुरा चितवना भी नहीं, ओदे बारे बुरा सोचना भी नहीं। 3 वचन महाराज ने आखे। बाबा नानक महाराज साहब नूं कहंदा, सतगुरु जी लगदी वाह मैं चोरी नहीं करांगा ते आप जी दे इन्हां 3 वचनां नूं मन्नांगा। महाराज जी खुश हो गए, क्योंकि साध संगत गुरु महाराज ने हुक्म करना हुंदा, सिख ने मनना हुंदा। गुरु महाराज साहब जी का वचन 7 वचन जदों आख्या ते महाराज ने प्रशादा छकिया, इन्हूं उपदेश दिता। महाराज जी तोड़ के गुरमत गाड़ी मार्ग ने राह उत्ते ते अगले साध संगत पड़ाव लई चल पए। पर इन्हूं शब्द की दात दे गए, इहदा अंदर ठहर गया, मन नूं ठंड पै गई। ये साध संगत बाणी पढ़न लग पिया, नाम सिमरन की कमाई कर लग पिया। इतिहास में लिखा बड़ा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा सी, किरत करदा सी, नाम की कमाई करदा सी। एक बार बहुत बड़ी लोड़ आन पई
ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੜੇ ਰੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਏ। ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਏ ਤੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ, ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸੁਥਰੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਨ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ, ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ, ਕਿਧਰ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਤੇ ਦਰਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜੀ? ਤੇ ਭੂਮੀਆਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਦੇ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ। ਇੱਕਦਮ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦਾ ਖਸਮ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੂਮੀਆਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੂਮੀਆਂ ਗਿਆ ਮਹੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲਈ। ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਢ ਬੰਨ ਲਈ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਚੰਗਾ ਜੁੱਸਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਲਈਆਂ, ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫੇਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਰਕਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਆ ਸੀ ਚੂਰਨ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਂਗਲ ਲਾਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੂਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਦੇ ਬਚਨ ਚਿੰਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇਰਾ ਬਚਣਾ ਹੈ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਚਿੰਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਉੱਥੇ ਬਚੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਹੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬਣਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਰਾ ਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਟੁੰਬ ਕਬੀਲੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੋ ਫੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਰ ਧੜ ਚੱਲ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫੜ ਮੰਗਵਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕੁੱਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਮਾਰਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੂਮੀਆਂ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਡਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰ ਪੀਰਾਂ ਕੀ ਚਾਕਰੀ ਮਹਾ ਕਰੜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾ ਹੈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਮਤ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਵੇ, ਨਤੀਜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਾਰ ਧਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਭੂਮੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਭੂਮੀਆਂ ਜੇ ਤੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਤੇ ਭੂਮੀਆਂ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
सोने की रकाबी दे विचों थोड़ा जिहा चुक के चूर नूं मूंह च पा लिया सी, उहदे विचों लूण दा स्वाद आया सी, इस करके मैं ते अपने गुरु दा वचन पालिया है। ते राजे ने साध संगत दे इतिहास विच इउं वचन लिखे हन। उस वक्त ये आख्या सुन के भूपत हरखत भयो। ये गल सुन के जिहड़ा राजा सी बड़ा खुश होया। खुश होके राजे ने आख्या धन गुरु धन तू सिख लहियो। इनू फिर कहते ने साध संगत सिखी भी धन है। जिथे ये कहा जाता भी गुरु धन है, उत्थे साध संगत फिर कहना पैंदा भी सिखी तू भी धन है। जिन्हां ने सिखी कमाई वो भी धन हुंदे गुरु दे सिख। राजे ने आख्या धन गुरु धन तू सिख लहियो। धन तेरा गुरु गुरु नानक सच्चा पातशाह ते गुरु दे सिखा भूमियां तू भी धन जिन्हें सिखी पद नूं प्राप्त कीता ते गुरु महाराज दी दे वचनां नूं कमाया। फिर साध संगत राजा कहता अस के मंत्री बड़ो बनायो। इन्नी गल कह के राजे ने आख्या चंगा तू इस राह उत्ते तुरिया ते मैं तेनू सजा नहीं दे सकता, तू ते सच्चा ते धर्मी नेक इंसान है ते मेरा मंत्री बन जा। अपना दीवान बना लिया राजे ने। ते साध संगत गुर बचपाल मरातबो पायो। गुरु मालक दा वचन पालिया ते भूमिए ने मरातबा पाया, मतलब बड़े ओहदे दे उत्ते स्थापित हो गया। इनू महाराज बाणी च कहंदे कि खिन मैं नीच कीट खोराज बाहर ब्रह्म गरीब लवाज। जदों पिता पढ़ाउंदा भूमिए नूं पता सी कि मैं राजे दा दीवान बनना, वो साध संगत लखां कोशिशां करी जांदा ना, मेरे अपने दिल दा बलबला है। वो मैं गल इदां कहण लगा भी लखां कोशिशां करदा दीवान नहीं सी बन सकदा, पर गुरु महाराज दे वचन मन्ने ते राजे दा दीवान बन गया। किड्डा वड्डा मरातबा पा लिया। ये गुरु महाराज दे वचनां नूं मन्नण दा फल मिलिया। ते साध संगत जिहड़ा राजा सी वो गुरु दा सिख बन गया। सत संगत होण लग पई। इस तरह नाल जिहड़ा वो इलाका सारा इलाका नौगौंद का इलाका गुरु नानक महाराज साहब जी की उस्तत करन लगा। साध संगत इवें भूमियां मरातबे नूं पा के गुरु मालक दा सिख धन धन हो गया। सिखी इन्ने कमाई। महाराज सच्चे पातशाह जी रहमत कृपा करन। होइयां बेअंत बेअंत भुलां गलतियां ने खिमा बख्शो जी। इत्थों ही आपां साहब गरीब निवास सच्चे पातशाह जी दे पवित्र शब्द ते इतिहास दी विचार नूं अगे कल नूं आरंभ करांगे। हुण आओ जी कीर्तन सरवण करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।